नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। साथियों, ये मैं वीडियो फिर से बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं जो है माघ मेला से मेरा बहुत अच्छा, बहुत पुराना संबंध है। मेरे ग्रैंडफादर 3 बार सजिया दान दिए हैं। सजिया दान वो प्रोग्राम होता है जो 12 वर्ष में एक बार दिया जाता है। अर्थात मैं पिछले 36 वर्षों से माघ मेला से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे माघ मेला की नस नस पता है। और इस बार क्लासेस थोड़ा सा शाम को नहीं थी, तो लिहाजा हम जो है अमूमन माघ मेला में जाकर के वहां की चीजों को मूल्यांकन करते हैं। चूंकि ये माघ मेला बहुत बड़ी व्यवस्था है, और मैं पहली बात तो लाख कमियों के बावजूद सरकार को, प्रशासन को, शासन को बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने करने का प्रयास किया है, ठीक है, और लगभग सफल रहे हैं। एक घटना घटी है जो निश्चित रूप से कलंक की तरह हो गई है। बहुत से जो दर्शनार्थी और जो स्नानार्थी आए थे उनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ हादसा हुआ है, कुछ लोग जो है घायल हुए हैं। उनके साथ मुझे लगता है पूरे पब्लिक की, पूरे देश की, पूरे शासन प्रशासन, हम सब की उनके साथ बहुत हद तक संवेदनाएं हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उससे बहुत दुखी हैं। उससे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। जरा एक बात बताइए, क्या ये मैं आज देख रहा हूं ये घोषणाएं हो रहे हैं, डीआईजी आए, वीआईपी पासेस बंद, चीफ सेक्रेटरी आए, फला काम बंद। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो माघ मेला के 29 जनवरी माघ मेला में मौनी अमावस्या ही वो प्रोग्राम होता है जो पूरे इस प्रोग्राम के इवैल्यूएशन का आधार था, राइट। और उसी इवैल्यूएशन के आधार पर कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जहां पे आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता है इस पर जो है चर्चा जरूर करनी चाहिए। कारण यह है कि अगर वो चर्चा नहीं हुई तो कहीं न कहीं दिक्कत जो है समझ में आती है। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं माइक चेक कर रहा था। चलिए साथियों, तो जो ये प्री और पोस्ट 2 पार्ट में मैं स्नान के बाद, स्नान के पहले को डिवाइड करता हूं। आप जरा बताइए, सारा ये ज्ञान जो प्राप्त होता है, नए नए एक्शन लेने का, ट्रांसपोर्ट बढ़ाई जाएगी, अब बढ़ा के क्या कर लेंगे? जिस दिन सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उस दिन मैं वीडियोस प्रेषित कर रहा हूं, देखिएगा बगल में। सही मायने में कुंभ ये है। देखिए, एक जो है पिताजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, छोटे बच्चे को लाद करके लेके जा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, करते हो, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि इनके अंदर ये डिसिप्लिन कहाँ से है। अब आप सोचिए कितना दूर से आ रहे हैं, कितना दूर अभी जाएंगे, और सामान भी लाते हुए मुझे लगता है कम से कम ये इस वक्त संगम नोद से लगभग मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर आ चुके हैं। और जो मैं देख रहा हूँ पार्किंग का अरेंजमेंट, अभी कम से कम ये 10 किलोमीटर आगे और जाने वाले हैं। इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी आस्था को नमन, नमस्कार, धन्यवाद। बगल में मैं खुद रात में टहल रहा था। वो लोग जरा उनको देखिए जिनको आपने न जाने 25 किलोमीटर पहले रोका हुआ है। मैं मानता हूं भीड़ बहुत थी, बस चला नहीं सकते हैं एकदम। सिर्फ मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं वहां पे उपस्थित रहा हूं, वहां बस चला ही नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन देखिए, वो बात को कहना अलग चीज है, एक्सेप्ट करना अलग चीज है। सबसे पहले यहाँ मैं जो बातें कहूंगा ये मेरे अपने निजी विचार होंगे, तो हो सकता है कुछ चीजें हम न जानते हुए हमें लगता है ये गलत है, हो सकता है वो सही हो, तो इस पर जो है न जाने का प्रयास करें। बस कुछ बातें उठा रहा हूं, जरूर इसको देखें, समझें, महसूस करें, और मेरी बातें अगर तार्किक हो तो जरूर सोचें। ये बताइए, क्या ये हमारे ब्लड में आ चुका है कि जब तक हम पे लात नहीं पड़ेगा हम तब तक सुधरेंगे नहीं? जैसे मैं बताऊं, 60 के दशक में जब अपने यहाँ भूखमरी हुई थी तो हमको जो है, जब हमने दुनिया के सामने हाथ फैलाया तो हमको वो गेहूं दिया गया जो वहां सुअर खाती थी। लिहाजा हमने उस जूता पहनने के बाद हम लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया, आज दुनिया भर को हम लोग जो है सबसे बड़े गेहूं के उत्पादक में आ गए हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो है स्टॉक डिफिशियंसी खत्म हो चुकी है। फूड ग्रेन स्टॉक में हमारा टॉप क्लास का कमांड है। छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिर सारी समस्याएं मार पड़ने के बाद ही हम लोग क्यों करते हैं? मैं क्रायोजोनिक इंजन की बात ले लूं, डिनाई किया गया, हमने बना लिया, सुपर कंप्यूटर बना लिया, सब छोड़ दीजिए। आखिर ये घटनाएं घटने के बाद एक्शन कब तक लेंगे? एक प्रधानमंत्री जी आते हैं, नोटबंदी बंद, नोटबंदी के बाद जो हुआ भुगतो। इसी तरह से आए हैं, सीधे लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन के बाद बिना किसी प्लानिंग के, निश्चित रूप से आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वे एंड कंट्रोल, दीज आर नॉट गुड। ये मानने का समय आ गया है। आपके अधिकारी आते हैं, टेट की परीक्षा तुरंत महीने भर के अंदर करा लो, कोलैप्स्ड। आपके अधिकारी आते हैं, 5 वर्षों से वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तुरंत आते हैं 1 महीना के अंदर यूपी पुलिस का एग्जाम करा लो, कोलैप्स्ड।
फिर जब वहां मार पड़ती है 6 महीने का टाइम देते हैं, चिड़िया भी पर नहीं मार पाती है। आप ऐसा एग्जाम करा कैसे लेते हैं? सिमिलरली वही घटना यहां पे घटी है। मैं थोड़ा नेगेटिव क्यों हो गया हूं? मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ हूं, और जबकि मैं शासन का जबरदस्त रहा हूं, क्योंकि वास्तव में काम किया है आपने। लेकिन कुछ बिंदुओं पर विचार क्यों नहीं गया, इस पर विचार करिए। जैसे ये सीन देखिए, मैं 29 जनवरी को 3:30 से 5:30 6 बजे तक जहां पर माघ मेला में साधु और जो है अखाड़ा आ रहे थे, मेरी बल्कि वहां पे एक उपस्थित कई पत्रकार थे, उनसे मेरी बहस भी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं विजय किरण आनंद जी जो मेलाधिकारी हैं उनको वहां देख रहा हूं। वो सन्यासी जो अखाड़ा वाले आ रहे हैं उनको माला पहना रहे हैं। माला पहनाने के बाद, ध्यान दीजिए गुस्सा क्यों है, माला पहनाने के बाद, ठीक है, माला पहनाने के बाद ये जब जाते हैं, गाड़ी खड़ी होती है स्नान करने के लिए, तकरीबन एक स्नान के बाद दोबारा वहां लाइन लगी है, 25 से 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट तक ये खड़े हैं। मैं इनको जानता हूं, जब ये डीजी एजुकेशन से है, वो कह रहा है कि मैं अर्धलिक बचा। मैं कहा यार मैं जानता हूं, लेकिन एक अधिकारी जिसका इवैल्यूएशन योगी जी के बाद सबसे ज्यादा है, इनके पास आज के दिन फोन ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं देख रहा था, इतना डायनामिक ऑफिसर, इतना डायनामिक अधिकारी, निश्चित रूप से उस घटना के बाद नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन के चेहरे पे दिख रही थी। दिखना भी चाहिए, वो सेनापति हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि आप खड़े हैं, मैं इसे स्वयं देखा हूं, बल्कि मैं रिकॉर्ड भी किया हुआ हूं, ये खड़े हैं, इनके पास बहुत फोन नहीं आ रहे हैं, जबकि उस दिन इनके पास इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होना चाहिए। तो इस पर कुछ क्वेश्चन मार्क में उठा रहा हूं, जैसे कुछ क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं, जैसे जो शुरू से ही मिस्टेक्स हुई हैं। आखिर क्या विजय किरण जी, आपका रोल केवल आवंटन तक ही एक्टिव था? आप जो है कैबिनेट मंत्री को नहलाने में ही बिजी रहेंगे? आप जो है नागा साधु और जो लोग आ रहे हैं उनको माला पहनाएंगे? नहीं, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द होल माघ मेला। योगी जी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आपको बहुत बिजी होना चाहिए था। और माला पहनाने से ज्यादा आवश्यक जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो दर्शनार्थी स्नान करके जा रहे हैं, इनके जाने तक की पोस्ट स्नान अरेंजमेंट क्या थी, इस पर आपकी चिंता क्यों नहीं दिख रही थी? मेरा प्रश्न आपसे यह है, और यही शायद इस वीडियो बनाने का मूल कारण है, जहां से मैं देख रहा हूं। चलिए, अब बात आती है कि हम मेलाधिकारी हैं तो हम ही करें, क्यों न करें, क्यों करें? मैं अगर मुझको कहा जाए तो मैं इस पूरे माघ मेला में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल योगी जी ने किया है। मुख्यमंत्री होते हुए भी वो व्यक्ति इतना दूर दूर चले आ रहे हैं। मैं यहां उन शंकराचार्यों, उन बुद्धिजीवियों के नाम भी खींचूंगा जो सीधे योगी जी को गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इस्तीफा दे दें, उनके तरफ भी मैं आ रहा हूं। लेकिन देखा जाए तो सीएम को 100% रेटिंग मिलनी चाहिए, बहुत जबरदस्त है। ये देखिए, ये व्यक्ति रात भर सोया नहीं, इसकी सूजी हुई आंखें बता रही हैं, इनका दर्द बता है। जब भी ये रोया है, इतिहास बदल गया है। विजय किरण आनंद जी जो है सभी बिजी नहीं थे। हम बात करते हैं, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, परिजनों के बाद संवेदना। हम सबसे पहली मिस्टेक जो मैं पकड़ पा रहा हूं माघ मेला में, वो आपके ओएसडी का गलत चुनाव। क्यों गलत चुनाव? आखिर विजय किरण आनंद जी ही सब काम क्यों कर सकते हैं? आप मैनेजमेंट करने गए हैं, हम जो है मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं अथॉरिटी डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सारा काम विजय किरण आनंद ही कर लेंगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं? ओएसडी की भूमिका यहाँ पे क्या थी? ओएसडी का चुनाव ही गलत किया गया। आप जानते हैं ओएसडी कौन होता है? ओएसडी इज अ पर्सन हु इज अ ब्रिज बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल एंड पब्लिक। सिंपल भाषा में सुन लीजिए, ओएसडी वो व्यक्ति होता है जो गैर सरकारी, गैर राजनीतिक पद से आया हुआ व्यक्ति हो और जो जनता के प्रतिनिधित्व को करते हुए दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, वो होता है ओएसडी। आपने यहां पर भी एक आईएएस का चुनाव किया, मुझे लगता है ये भी एक गलती थी। ओएसडी क्वाइट मिस्टेक मुझे लगता है। जबकि ये सारे काम, माल्यार्पण हुआ, कैबिनेट मंत्री का हुआ, वीआईपी कल्चर में पीछे पीछे घूमना हुआ, ये सारा काम ओएसडी या ये दो जो डमी कैंडिडेट्स बनाकर रखे हैं, आपने यहां 2 डिप्टी सीएम बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। आखिर इनका रोल क्या है? सबसे अच्छा होता कि इलाहाबाद में प्रयागराज के सबसे बड़े जो थे नेता थे केशव प्रसाद मौर्य जी,
उनको इस कार्य लगाते तो एक महिमा मंडन भी होता कि केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम ऑफ यूपी वो माल्यार्पण कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कैबिनेट पर उनकी पकड़ होती और विजय किरण आनंद जी आप पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते। स्नान के बाद जो दिक्कतें आई हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कैसे आपकी लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट है LIU कैसे आपको अपडेट करती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस पर भी बात करूंगा। तो ये तो इनको तो आपने डमी बना के रखा हुआ है। हम कहते हैं किसी एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, नंदगोपाल जी हैं, उनको सेलेक्ट किए होते जो ये माल्यार्पण की व्यवस्था थी या जो VIP कल्चर को कंट्रोल करने की व्यवस्था थी वो कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। चलिए ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आऊंगा सेक्टर डिवीजन पर। मैं जो है 36 वर्षों से माघ मेला में घूम रहा हूं। मैं खुद एक दिन रात में मैं कंफ्यूज हो गया था। ये देखो सेक्टर डिवीजन बहुत शानदार आपने किया हुआ है, लेकिन आखिर ये पुल नंबर 5 सॉरी ये सेक्टर नंबर 5 आप जो है एट्रंडम क्यों ले गए हैं? हो सकता है इसमें कुछ कलाकारी आपकी हो, कुछ कारण हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये सभी गड़बड़ी है। इसके साथ साथ जो है आने वाले जो जाने वाले हैं उनके लिए आपने क्या किया? जैसे मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वहां नहा लीजिए। मैं खुद आप लोगों की बात मान करके सुबह परिवार के साथ गंगा जी रसूलाबाद से लेकर के सिकुटी से लेकर के आपके तेलियरगंज वाले घाट की तरफ गया हूं। कोई व्यवस्था नहीं थी। और वहां जो थोड़ा बहुत तेलियरगंज में खास तौर से वहां जहां आपका शास्त्री ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, आप वो भीड़ देखिए। अच्छा, कहना आसान है, प्रशासन को गरियाना आसान है। जो आपने काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, वो आपने मुमकिन करके दिखा दिया है। लेकिन कुछ कमियां हैं तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन लाख सुधार कर लें फिर भी अब ये 29 जनवरी मौनी अमावस्या आने वाली नहीं है, फिर भी फ्यूचर के लिए हो सकता है ये बातें क्लियर हो जाएं। आने जाने वालों के लिए वहां घाट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। मैं स्वयं देख करके आया हुआ हूं। लोग सड़क करके गिर रहे थे। तेलियरगंज वाले घाट पे जहां शास्त्री ब्रिज खत्म होता है उस तरफ गिर रहे थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, कीचड़ की तरह था। पैर अगर आप 10 सेकंड के बाद अगर आप पैर नहीं उठाते हैं तो पैर लगातार धंस रहा था। मैं खुद वहां गया हुआ हूं, देखा हुआ हूं। ठीक है। अच्छा, गड़बड़ी सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं है। मैं देख रहा था कुछ बेवकूफी भरे वाले लोग जो है रेलवे ट्रैक पे चढ़ जा रहे थे। ऐसी संख्या बहुत कम थी, लेकिन बताइए रेल आ रही है, ट्रेन आ रही, वहां आप चढ़े जा रहे हैं। आपकी भी मिस्टेक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए मिला जुला रहा। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे स्थान पर OSD का चुनाव और आपके जो डिप्टी CM कनेक्ट नहीं कर पाए, ये तीसरी बात जो मैं आऊंगा। कुछ विद्वान हैं यहाँ पे, शंकराचार्य हैं, कुछ जो है जगत गुरु हैं। आप लोग इतने ज्ञानी हैं, आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ के किया करिए। एक घटना के बाद आप उस व्यक्ति को, उस महान आत्मा को तुरंत फटाफट बोल दे रहे हैं इस्तीफा दे दो। आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को और जो है या अपने जो है जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके अंदर बैठा हुआ है, जो भी धारणा है, इतनी जल्दी आप धर्माचार्य हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, इतनी जल्दी आप कूद के मत आ जाया करिए। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं समझता हूं सरस्वती माता की साक्षात उनके ऊपर कृपा है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है। हम लोग बहुत छोटे हैं। 5-10 साल की टीचिंग में ही मैंने देख लिया कि छात्रों को बार बार निगेटिव कहने पर बहुत निगेटिव संदेश जाता है। मैं छोटी सी उम्र में, छोटे से एक्सपीरियंस में ये बात महसूस कर लिया। आप तो जगत गुरु हैं, इतने ज्ञानी हैं, हर बात पे इतनी जल्दी आप मुंह इस तरह मत बोला करिए। इसका माघ मेला में आप लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। पब्लिक पर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तीसरी बात मैं आता हूं कि आखिर आपकी जो मैनेजमेंट था, 8,000 करोड़ रुपए को यू आर शोइंग दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइम्स, 30 गुना 40 गुना रेवेन्यू कलेक्ट करने जा रहे हैं। आखिर जो ये लोग चले जा रहे हैं बोरी सर पे लादे हुए हैं। आपको पता है, आप कह दिए 50 किलोमीटर दूर आपने लाखों गाड़ियां रुकवा लिया है, तो आखिर उनके लिए व्यवस्था क्या किया? बहुत से लोग ऐसे आए थे जो किराया मांग करके आए थे। बहुत से लोगों के पास प्लानिंग नहीं थी। 25 किलोमीटर तक पैदल जाने में हम CMP डिग्री कॉलेज के पीछे गाड़ी खड़ी करके संगम तक गए हैं, संगम से वापस आए हैं, मेरी हालत खराब हो गई, जबकि आई एम ए वेरी डायनामिक पर्सन। जरा सोचिए, बोरी लादने के बाद ये देखिए वीडियो देखिए कैसे ये मैं रात में खुद अपनी गाड़ी से 3-4 फैमिलीज ऐसी थी जिनको जहां तक संभव हुआ मैं छोड़ा हूं। एक सिंगल
रुपया लिए बिना, समझ लीजिए इस चीज को, अब विश्वास मानिए सही पुण्य का काम वो था। सब आप 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर 150 करोड़ रुपया जहां हर 3 किलोमीटर पर जो लोग पैदल जा रहे थे, देखिए बहुत से इलाहाबाद में लोगों ने काम किया है बहुत से, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं है, वो 2 घंटा 3 घंटा अपना जो है श्रमदान किए, अपना जो है जो उनके पास था व्यवस्था किए। और खास तौर से जो मुस्लिम एरिया से आ रहे थे, ये चौक नक्काश कोना मैं स्वयं जाकर देख करके दंग रह गया कि सारे मुसलमान भाई भी हमारे लोगों को पानी पिला रहे हैं। यहाँ 20 रुपए की बोतल पानी लेने में सोचना पड़ रहा है। आज आपने वो हालात कर दिया है हम लोगों का, खास तौर से कोचिंग जगत के शिक्षकों का। जरा सोचिए उन बेचारों ने, मैं अपने आंख से देखा हूं स्वयं, नक्काश कोना, रसूलपुर, ये पूरी एरिया में जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके घरों के सामने अपने टेंट ओवर बिछा रहे, कंबल बिछवा दिए थे, लगवाए थे, पूरी व्यवस्था किए थे, ऐसा नहीं है तो। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो घंटा 2 घंटा 4 घंटा कर पाएंगे। आप अगर चाहे होते यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सारे इंटर कॉलेजेस, सारे डिग्री कॉलेजेस खोल दिए होते, 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया और खर्च करते, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे वृद्ध बोरी लाद करके चले जा रहे हैं। यकीन मानिए आप देखते कि इनके ऊपर क्या बीत रही थी अगर आप कुछ खिलाते पिलाते कर देते। हर 2 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे टेंट की व्यवस्था कर देते। जहां इतना बड़ा जाम लगा कर रोका गया है उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देते। कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी। ये सब भी आपका एक मिस्टेक माना जाएगा। और अंदर की बात सुन लीजिए, अंदर जो वीआईपी कल्चर आपने अभी शुरू किया है, इस वीआईपी कल्चर को जो आज आपने रोका है, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सबसे पहली बार जब माघ मेला में गया था, इस बार इस महाकुंभ में, तो मैं अपनी गाड़ी से गया था, अंदर तक गया था। उस वक्त बहुत भीड़ भी नहीं थी। पता नहीं ये वीआईपीज़ को क्या हो गया है, ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। खास तौर से धर्म के स्थान पर ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए, मैं कारण बता रहा हूं। थोड़ा सा जिसका लिंक है, थोड़ा सा जिसका जुगाड़ है, कुछ पैसे जिसके पास हैं, वो जाते हैं वहां अपना दर्शन करने के बाद आके पब्लिकली कहते मैं तो बहुत कलाकार हूं, मैं तो उखाड़ के चलाया हूं, ऐसे गया पैसा खर्च कर दिया। मेरी व्यवस्था ये थी, साक्षात महाकाल का, साक्षात बनारस में भगवान का इसे पकड़ के लपट गया था। वो यहाँ आने के बाद समाज को एक गलत संदेश देते हैं जो कि हमारी मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब करता है। एक तरफ आप कहते हैं कि ज्यादा सरकारी नौकरी के बारे में न सोचें, लोगों को रोजगार दें। जब हम लोग जो है वेल क्वालिफाइड पीएचडी किए हुए लोग जब बाकायदे रोजगार देने की प्लानिंग करते हैं तो आप वहां कुठारा घात करके बैठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए। ये वो सही समय है जब निर्णय लेने का समय आ गया है। खास तौर से धर्म के स्थान पे, मंदिरों में ये खत्म होना चाहिए। ये संदेश वीआईपी लोगों को भी है जो तथाकथित वीआईपी हैं। धर्म के स्थान पर अगर आप वीआईपी हैं तो आप धर्म करने नहीं जा रहे हैं, आप गौड़ हैं, एकदम बेकार हैं, निष्क्रिय हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो व्यवस्था चल रही है, इसमें वीआईपी कल्चर को खत्म करने का टाइम आ गया है। एक पुरजोर वकालत इसकी होनी चाहिए। पैशनेट एडवोकेसी के माध्यम से वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ठीक है, अगर उस दिन भी व्यवस्था में अगर आप यही ज्ञान जो प्राप्त हुआ बाद में, अगर आपको पहले प्राप्त हुआ होता तो निश्चित रूप से तस्वीर बदली होती। इतना तगड़ी व्यवस्था किया, इतना शानदार व्यवस्था किया। मैं तो योगी जी को 100 नहीं, मैं मैथ्स का जानता हूं, 100% से ऊपर बोलना मूर्खता होती है, लेकिन मैं मूर्खता करने को तैयार हूं। 1000% उनकी परफॉर्मेंस को मैं बेस्ट मानता हूं। आप देखिएगा इतना सा, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो गया सो गया, कोई बात नहीं है। जो गलतियां हुई अभी जो जिनके साथ हो गया, समस्या हो गई, उनसे माफी मांग करके, संवेदनाएं दे करके, कुछ उनका सपोर्ट करके, न्यायिक जांच करके, ये मत भूलिए। पता नहीं योगी जी आप इतना आईएएस को इतना क्यों सर पे चढ़ा लिए हैं, कितना इनका इतना क्यों इतना लगा दिए हैं। थोड़ा से इस पर भी विचार एक बार कीजिए। बहुत जरूरी है विचार करना, इस पर भी विचार कीजिए। और इसके साथ साथ एक प्रश्न मैं ये छोड़ जरूर देता हूं, ये मैं जो पूछ रहा हूं कि हर बार इन पर ही डिपेंडेंसी क्यों। थोड़ा से ये मैं प्रोग्राम में जो मैं देखा हूं, यकीन मानिए मुझे दुख भी हुआ है। वहां हादसा हुआ है, इसी स्थान पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस हादसे के बाद खुशी मिली है। यकीन मानिए, खुशी मतलब हंसे तो नहीं है, लेकिन उनका रोना बता रहा था खुश है। इतना बॉडी लैंग्वेज पढ़ना हम लोगों को भी आता है। पता नहीं कैसे मैनेजमेंट किया आपने, आपके अंदर से ही योगी जी इस प्रोग्राम को महाकुंभ के साथ साथ योगी जी का प्रोग्राम मान लिया गया।
वैसे योगी जी आप अपने प्रोग्राम कराने में एकदम बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो एटीट्यूड बन गया कि योगी जी प्रोग्राम है, उसके कारण से कुछ लोग जानबूझ करके इस पूरे सिस्टम को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, 2013 में महाकुंभ हुआ था। 2013 में व्हाट्सएप इतना एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, यूट्यूब चैनल का अता पता नहीं था। आज क्या है, आज क्या है, छोटी सी बात को, अच्छा कुछ लोग बिल्कुल फन काढ़े बैठे हैं। पूरे माघ मेला के दौरान, इतने बड़े आयोजन के दौरान, पूरी दुनिया की जनसंख्या इतनी नहीं है, एक दो देशों को छोड़ दिया जाए, जितना यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोले हैं। जैसे उनको एक नेगेटिव पॉइंट मिला है, बंटी बबली तुरंत फटाफट शुरू कर दिया। तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, घात लगा करके उनको थोड़ा बहुत नुकसान करना पड़ेगा, तो नुकसान कर देंगे वो। थोड़ा सा इस पर एक्टिव रहिए। पोस्ट स्नान पर आपका दिमाग नहीं है, आप अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बसंत पंचमी के दिन जो स्नान होने वाला है, आप वॉलंटियर्स इकट्ठा कर सकते थे। 29 जनवरी को 1 लाख वॉलंटियर्स को अगर आप 1000 रुपए दे करके दिन भर ड्यूटी लगाते, 50-50 हजार के फॉर्म में हर 1 किलोमीटर पे धर्मशाला के रूप में 24 आवर व्यवस्था करते, तो कम से कम आप उनकी पैदल यात्रा में बस तो लगा सकते नहीं है। शटल बस का भी आपका नारा बेकार चला गया। 50 किलोमीटर दूर जिनको रोके थे, खाना की व्यवस्था करते। अरे आदमी आता है पैसा लेकर के, थोड़ा बहुत, इतना लंबा जाम है, कितने लोगों का हार्ट में दर्द हो गया होगा ये देख करके, हे भगवान मेरी गाड़ी का पेट्रोल न खत्म हो जाए। तो वहां रुके रुके आए थे, 2000 रुपया 4000 रुपया लेकर के आपने रोक दिया है। हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो कि हे भगवान क्या होगा। ऐसे मामले में जहां आप 1% GDP इज गोइंग टू इंक्रीज इन द इकोनॉमी, उस कंडीशन में अगर आप चाहे होते तो व्यवस्था करते। अभी भी बिगड़ा नहीं है, इस पर एक्शन लीजिए। और खास तौर से ये जो IAS प्रेमी बन चुके हुए हैं, इसमें थोड़ा सा सेंध लगाइए, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनका जो है त्वरित एक्शन, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, मैं ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, अब इसको यहीं स्टॉप करता हूं। इस पर एक्शन लीजिए। बाकी तो कोई बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी रहा, जैसा रहा, अच्छा रहा। मेरी कोई बात किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं लेना है, क्योंकि मेरा अपना भी एक दर्द है। मैं लोगों को देखा हूं, मुझे बहुत पीड़ा है। बहुत सामाजिक लोगों ने सहयोग किया है। कृपया बसंत पंचमी के दिन ऐसा कर दीजिए कि पूरी तरह से एक बार माघ मेला दिख ही जाए कि हाँ योगी जी ने क्या किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ।